बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ थर्ड चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की डेफिनेशन करेंगे। टॉपिक के बिल्कुल स्टार्ट में पेज नंबर 52 पे देख लें, डेफिनेशन इसकी दी हुई है। डेफिनेशन यूँ करते हैं कि ग्राफ में बी यूज टू इलस्ट्रेट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। कि ग्राफ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि वेलोसिटी में जो वेरिएशन आती है, चेंज आती है विद टाइम, उसकी वजाहत की जा सके। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ऐसे ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ऐसे ग्राफ जो वेलोसिटी में चेंज विद टाइम की वजाहत करते हैं। वेलोसिटी में चेंज विद टाइम जो आता है उसकी वजाहत करने के लिए जो ग्राफ इस्तेमाल होते हैं उनको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। जनरली बच्चों याद रखिएगा कि ग्राफ ऐसी ही टेक्निक का नाम है, ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपसी रिलेशन शो करते हैं। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपसी रिलेशन जो शो करते हैं उनको हम ग्राफ्स कहते हैं। जैसे देखें, क्रिकेट में अक्सर ग्राफ देखा जाता है, वो रन्स और ओवर्स का ग्राफ होता है, यानी विद ओवर्स रन्स कितने बन रहे हैं उनका रिलेशनशिप शो किया जाता है, साथ में विकेट्स भी बता दी जाती हैं। यानी ग्राफ्स का बेसिकली काम ही होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स का आपस का रिलेशनशिप बताना। बिल्कुल ऐसे ही वो ग्राफ जो वेलोसिटी में चेंज विद टाइम को एक्सप्लेन करेंगे वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाएंगे। तो डेफिनेशन हो गई, द ग्राफ विच इज़ यूज टू इलस्ट्रेट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। कि ऐसे ग्राफ जो वेलोसिटी में वेरिएशन विद टाइम जो है उसकी वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे ग्राफ्स को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट बच्चों, आपकी बुक में लिखा गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसे ऑब्जेक्ट के मेकिंग 3 डिफरेंट जर्नीज। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसे ऑब्जेक्ट की, वो मोटर बाइक भी हो सकती, कार भी हो सकती है, 3 डिफरेंट जर्नी करेगा ऑन अ स्ट्रेट रोड। सीधी सड़क पर 3 सफ़र करेगा, और वो 3 सफ़र होंगे पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और फाइनली होगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से। अब वो ग्राफ हम टर्न बाय टर्न देखते हैं। यानी यहाँ तक 2 पॉइंट्स हो गए। पहले तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, और दूसरा ये भी बता दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट के बनाएंगे जो 3 डिफरेंट जर्नीज करेगा, 3 मुख्तलिफ सफ़र करेगा स्ट्रेट रोड पर, कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से। वो टर्न बाय टर्न बनाते हैं। लीजिए बच्चों, सबसे पहले ग्राफ की तरफ आते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। मैं थोड़ी सी ज़रा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन क्यों होता है। आप कांस्टेंट वेलोसिटी रख लें। जैसे देखिए ना, फर्ज कर लें कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी रख लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी रख लेते हैं। जब 0 सेकंड होगा ना, हमने जब टाइम स्टार्ट किया तो एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने से गुजर रहा है, कोई भी गाड़ी, मोटर बाइक, टाइम 0 है, वो 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। 10 सेकंड हमारी घड़ी पे गुजर गए, फिर भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। 20 सेकंड गुजर गए, वो फिर भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। 30 सेकंड गुजर गए, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। 40 सेकंड गुजर गए, 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। टाइम तो गुजरता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही है। तो उसकी वजह यह ना कि हमें ग्राफ ही कांस्टेंट वेलोसिटी का बनाना है, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेंगे। तो देखो, जब आप टाइम गुजारते जाओगे, वेलोसिटी को चेंज नहीं करोगे, तो ये देखें, जब ये 0 पे 20, 10 पे 20, 20 पे 20, 30 पे 20, इन तमाम को जब आप मिलाएंगे आपस में तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो ये सिर्फ जो मैंने एक फर्जी स्केल ली है, ये आपको समझाने के लिए ली है, ताकि आप समझ सकें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कांस्टेंट वेलोसिटी का, वो किस तरह का बनता है। तो बहरहाल हम पहला ग्राफ हमने बना लिया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। बच्चों, अब दूसरे ग्राफ की तरफ चले जाएंगे। मैं इसमें एक बात आपको बताता जाऊं कि इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब दूसरे ग्राफ पे आते हैं। बच्चों, जो सेकंड ग्राफ है ना, वो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, विच राइजेस द सेम हाइट
लेकिन वो सेम हाइट बुलंद होता है, विच राइज द सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल टाइम, यानी जितना जितना वक्त गुजरता है उतना उतना वो बुलंद होता जाता है। विच राइजेज द सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल टाइम, जो इक्वल इंटरवल टाइम में सेम हाइट हासिल करता जाता है। ये दूसरा ग्राफ है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करता है, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है विच राइजेज द सेम हाइट, जो उतनी बुलंदी हासिल करती है, सेम हाइट हासिल करती है फॉर इक्वल इंटरवल टाइम, जितना जितना वक्त गुजरता है उतना उतना बुलंद होती जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं उसकी आपको वजाहत कर दूं। हमने कांस्टेंट एक्सेलेरेशन रखना है ना, तो देखिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए जानबूझ के कांस्टेंट जो एक्सेलेरेशन रखना था, मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यूज रखी हैं कि 10 सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 20 में 20 मीटर पर सेकंड, 30 में 30 मीटर पर सेकंड, 40 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। आप कुछ और भी रख सकते हैं जिससे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। देखिए ना, 10 से 10 कैंसिल होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 से 20 कैंसिल होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 से 30 कैंसिल होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 से 40 कैंसिल होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अगर आप इनको प्लॉट करें ना 10 सेकंड में, 0 पे तो 0 होगा, 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 30 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 40 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। तो यही तो वो कह रहे थे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, बट इट राइजेस द सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल टाइम, लेकिन ये सेम हाइट हासिल करता जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हमारी बुक में पेज नंबर 52 पे ये बात, अब अगली बात जो है वो ग्रीन बेल्ट में लिखी हुई है कि एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कि एवरेज एक्सेलेरेशन जो है ना वो आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज एक्सेलेरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं अगर आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लें। बस आपने इतना ही लिखना है कि एवरेज एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से, एवरेज एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से किसी भी ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको फाइंड आउट करने का तरीका भी बता देता हूं। देखिए स्लोप कैसे निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एवरेज एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से निकलेगा, लेकिन स्लोप जो है ना वो वाई और एक्स एक्सिस की रेशियो होती है। आप ग्राफ पे कोई दो पॉइंट्स ले लें, ये आपकी मर्जी है, जहां मर्जी ले लें, ए यहां ले लें, बी यहां ले लें। जैसे मैंने पॉइंट ए यहां पर लिया है, बी ये हो गया, आप ए यहां ले सकते हैं, बी यहां भी ले सकते हैं, वेल सेपरेटेड पॉइंट ले लें। ये हो गया जी अब हमारा पॉइंट सी, जहां मर्जी ले लीजिएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन के स्लोप हर जगह एक जैसे आते हैं। अच्छा, अब जैसे मैं आपको बता रहा कि एवरेज एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप के बराबर होगा, और स्लोप जो है ना वो वाई और एक्स की रेशियो होती है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन वाई और एक्स की रेशियो से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने जो दो पॉइंट लिए ना, इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाई एक्सिस भी लेना है हम लोगों ने और एक्स एक्सिस भी लेना है। अब ये बी सी जो है ये वाई एक्सिस है और ए सी जो है वो एक्स एक्सिस है। तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप मीन वाई और एक्स एक्सिस की रेशियो। अब आपका वाई एक्सिस आपके पास कौन सा होगा, ए सी। वाई एक्सिस जो है ना आपके पास वो ए बी सी, वाई एक्सिस कौन सा हो जाएगा, बी सी। ये देखें कि वाई और एक्स की रेशियो होगी, वाई एक्सिस कौन सा हो जाएगा, बी सी, और एक्स एक्सिस आपके पास कौन सा होगा, ए सी। लेकिन ये जो बी सी है जिसको आप वाई एक्सिस कह रहे हैं, बेसिकली वाई एक्सिस पे क्या चीज है हमारे पास, वेलोसिटी है। वाई एक्सिस पे क्या चीज है, वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस किसके पैरेलल है, ये देखें एक्स एक्सिस इसके पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस पे क्या चीज है, टाइम है। तो अब ए सी कह लें, एक्स एक्सिस कह लें या टाइम, ए सी है, एक्स एक्सिस है, टाइम है, एक ही बात है। बी सी है, वाई एक्सिस है या वेलोसिटी है, एक ही बात है। तो आपने एवरेज एक्सेलेरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप लेना है। स्लोप यानी वाई और एक्स की रेशियो लेनी है। वाई और एक्स की रेशियो से मुराद वेलोसिटी और टाइम ही है, क्योंकि वाई एक्सिस वेलोसिटी और एक्स एक्सिस क्या चीज है, टाइम। तो वाई और एक्स की रेशियो से मुराद वेलोसिटी और टाइम है, या वेलोसिटी और टाइम से मुराद वेलोसिटी क्या है, बी सी, और टाइम क्या है, ए सी, बी सी ओवर ए सी। अब बी सी की वैल्यू देखें, सी से बी तक, ये देखें इधर को आते हैं क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे जाते हैं, सी से बी तक, ये सी है ये बी है। तो सी से बी तक 20 से 30 तक, 20 से 30 तक 10 मीटर पर सेकंड आते हैं, मीटर पर सेकंड है ना इधर, 10 मीटर पर सेकंड आते हैं। तो बी सी की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकंड। अब ए सी की वैल्यू देखें, ए से सी तक, ये देखें ए 20 है और सी कितना है 30, ये 20 से 30 सेकंड तक टाइम है, 20 से 30 तक भी 10 सेकंड है, तो 10 से डिवाइड कर दें। तो 10 मीटर पर सेकंड को 10 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता क्या चला, पता बच्चों ये चलता है कि हमने वाकई ही अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ले लेते हैं, यानी वाई और एक्स की रेशियो लेते हैं,
यानी वेलोसिटी और टाइम की रेशियो लेते हैं या बीसी और एसी करते हैं, तो स्लोप लेने से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाता है। बच्चों इस ग्राफ में ना मैंने आपको 2 पॉइंट्स क्लैरिफाई किए हैं, यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, विच राइजेस द सेम हाइट फॉर इक्वल इंटरवल टाइम, जो इक्वल इंटरवल टाइम में सेम हाइट हासिल करेगा। फिर ये भी बताया कि एवरेज एक्सेलरेशन कैन बी डिटरमिन्ड, एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। और मैंने आपको मालूम करके दिखाया, आपने करना नहीं है, बस इतना ही बता देना। वैसे मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्लोप लेना है, यानी वाई और एक्स की रेशियो लेनी है, वी ओवर टी होगा, यानी बी सी ओवर क्या होगा, इसी ए और बी जहां मर्जी आप ले लें, फिर सी भी उस तरह आगे पीछे हो जाएगा, यानी ए यहां पर है, बी यहां पर, तो फिर सी यहां पर आ जाएगा। तो आप ये जहां मर्जी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन आपका एवरेज एक्सेलरेशन सेम आता रहेगा। अब बच्चों आते हैं हम लोग तीसरे ग्राफ की तरफ। थर्ड ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व होता है। अब हम जानबूझ के कुछ इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज करे। देखो ना, जैसे 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 30 सेकंड में 90 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ये जानबूझ के मैंने इस तरह किया ताकि एक्सेलरेशन इंक्रीज करे। 10 में 10 करोगे ना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 10 से कैंसिल होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। 22 द 42 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। 33 द 93 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। तो अब देखिए, जब इनको हम प्लॉट करेंगे, 10 में 10 मीटर पर, 0 पर तो 0 करते हैं ना, 10 में 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 30 सेकंड में, ये देखिए 30 सेकंड में हमने कितनी कर देनी है, 90 मीटर पर सेकंड। 10 में 10 मीटर पर सेकंड, 10 में 10 मीटर पर सेकंड, 20 में 40, 20 में 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 30 में 90 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। तो जब इन पॉइंट्स को 10 में 10, 20 में 40, 30 में 90, इन पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे तो ग्राफ कर्व बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वाकई वो सही कह रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाकई ही कर्व होता है। यहां भी वो ये बताते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो कर्व होगा, पॉइंट ए ऑन द ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट ए है ना, कॉरस्पॉन्ड टू टाइम टी, यहाँ कोई टाइम, फर्ज करें ये हमारा पॉइंट ए है, यहाँ टाइम टी तो है, 20 सेकंड गुजर चुके हैं। पॉइंट ए ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू टाइम टी, के पॉइंट ए जो है ना ग्राफ पे, वो टाइम टी के मतलब का है, टाइम टी के मतलब का है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहां पर आप जो होता है ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो लास्ट ग्राफ था कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला, वहां भी हम स्लोप ले सकते थे, यहां भी अब स्लोप लेंगे। स्लोप होगा वाई और एक्स की रेशियो, लेकिन यहां पर टेंजेंट लगा के स्लोप लेंगे। तो इसलिए आप लोग अपने टेक्स्ट में देखें, पहले तो उन्होंने बताया ना कि पॉइंट ए ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू टाइम टी, के पॉइंट ए जो है ग्राफ पे वो टाइम टी के मतलब का है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी ना, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप जरूर लेना, लेकिन टेंजेंट लगा के, ये टेंजेंट लगाया हुआ जिसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए, कि अगर आपने पॉइंट ए पे टेंजेंट लगा के उसका स्लोप लिया ना, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी बच्चों बात फिर यूं हुई ना कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ होगा ना, उसके आप स्लोप लेंगे तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ग्राफ होगा, उसके आप स्लोप लेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगा। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन वाला ग्राफ का अगर आपने स्लोप लिया टेंजेंट लगा के, ये टेंजेंट लगा के स्लोप लेंगे, तो अब यहां एवरेज नहीं, उस लम्हे का एक्सेलरेशन आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उस पॉइंट ए का एक्सेलरेशन आएगा। तो बहरहाल 2 पॉइंट्स हो गए, अभी मैं आपको स्लोप लेना इसका बताता भी हूं। तो बात ये हो रही थी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव विद द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है ना, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ कर्व। मैंने आपको सपोज वैल्यू लेके ये बात समझा दी कि वाकई अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर्व होगा। फिर आपको बताया कि पॉइंट ए ऑन द ग्राफ कॉरस्पॉन्ड टू टाइम टी, के पॉइंट ए जो है ना ग्राफ पर, वो टाइम टी के मुतल्लिका है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दिस पॉइंट, के मैग्नीट्यूड जो होगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ एवरेज नहीं आना, इस लम्हे का एक्सेलरेशन आना है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। वो टेंजेंट लगा के जब आप स्लोप लेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब जब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्लोप जो होता है ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वो तो वाई और एक्स की रेशियो होती है।
अब आप ये पॉइंट ये हो गया, इस पॉइंट को हम लोग बी का नाम देते हैं, ये सी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हमारे पास डी हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो गया। अब आप देखें कि स्लोप से मुराद जैसा कि आपको बताया हुआ कि वाई और किसकी रेशियो होती है, एक्स एक्सिस की। ये हमारा सारा वाई एक्सिस हो जाएगा और ये वाला सारा कौन सा हो जाएगा, एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो जाएगा और ये वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि वाई और एक्स की रेशियो, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आएगा इस लम्हे का, इस पॉइंट का, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन वाई और एक्स की रेशियो, वाई एक्सिस जाहिर है कि वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पर टाइम है। तो वाई एक्सिस वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस हमारे पास टाइम हो गया। अब जरा वैल्यूज नोट करना, यानी वैसे हमने अब वाई एक्सिस हमारी वेलोसिटी है, या उसको हम उसकी वैल्यू को क्या कह सकते हैं, सी डी कह सकते हैं। एक्स एक्सिस हमारा जो है ना वो टाइम है, एक्स एक्सिस जो है वो हमारा टाइम है, लेकिन टाइम को हम बी डी भी कह सकते हैं, बी डी भी कह सकते हैं। अब सी डी और बी डी की वैल्यू पढ़ें। वाई एक्सिस यानी वेलोसिटी, सी से डी तक कितनी वैल्यू बनती है, डी से सी तक। ये देखें डी यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, हमने सी तक जाना है, डी से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाना है, सी तक। ये 60 मीटर पर सेकंड बनते हैं। सी डी वेलोसिटी या वाई एक्सिस एक ही बात है ना, सी डी इसको कह लें, वाई एक्सिस कह लो या वेलोसिटी कह लो, इसकी वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड होगी। एक्स एक्सिस है टाइम या बी डी, एक्स एक्सिस कह लें इसको, टाइम कह लें, या बी से ये बी हो गया, ये डी हो गया। 10 सेकंड से 30 सेकंड तक, 10 से 30 तक 20 सेकंड बनते हैं, क्योंकि 10 से 20 तक 10 सेकंड बनेंगे, फिर 20 से 30 तक फिर 10 सेकंड बनेंगे, टोटल 20 सेकंड बनते हैं। 20 सेकंड से डिवाइड कर दें तो ये 0 कैंसिल होगा, 2 3 6 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा यहां पर हमारे पास स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ना, उससे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आ गया। बच्चों हमने फिर 3 ग्राफ बनाए हैं, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी का, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन एंड इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। तीनों ग्राफ हमने बना लिए। तीनों ग्राफ्स के मतलब एक और इन्फॉर्मेशन, पहले तो एक्सेलेरेशन की इन्फॉर्मेशन दी ना, ग्राफ बनाते गए, एक्सेलेरेशन बनाते गए। कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारे पास एक्सेलेरेशन था ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलेरेशन नहीं था, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में हमने एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया। इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन के ग्राफ से हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया है। तो हमने ग्राफ भी बनाया, साथ में एक्सेलेरेशन की इन्फॉर्मेशन भी ली। लेकिन इन तीनों ग्राफ से बच्चों एक इन्फॉर्मेशन हमें और मिलती है, वो अब आपसे शेयर करते हैं कि एक और इन्फॉर्मेशन हमें इनसे कौन सी मिलती है। देखिए ये पहला ग्राफ जो है ना हमारा, वो है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ये जो ग्राफ है ना बच्चों, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस, ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये होते हैं टाइम एक्सिस। इनके दरमियान का जो एरिया होता है ना बच्चों, ये एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड की इंफॉर्मेशन देता है। एरिया हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, डिस्टेंस कवर्ड की। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि क्या वाकई वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का एरिया हमें डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसके लिए पहले तो वैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करें ना, एस इज इक्वल टू वी ए वी टी, आपने फार्मूला सुना होगा, एस इज इक्वल टू वी ए वी टी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस के बराबर होता है। तो डिस्टेंस जो होता है वी ए वी टी के बराबर होता है। एवरेज यहां तो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बदली नहीं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, 20 मीटर पर सेकंड ही हमने रखी थी। ये पहला ग्राफ है, तो एवरेज वेलोसिटी तो वी ही रहेगी। एवरेज वेलोसिटी जब नहीं चेंज होती तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। या इनिशियल वेलोसिटी v है यानी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल भी तो v है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 2v/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो v ही आ जाएगी, तो एवरेज भी v ही आ गई। तो s इज इक्वल टू वी ए वी टी, डिस्टेंस का फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की जगह v लिख दिया मल्टीप्लाई बाय टी। ये तो वो डिस्टेंस है ना जो हमने फार्मूला से फाइंड आउट किया। लेकिन जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का एरिया तो फाइंड आउट करें। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ सारी जो है ना आपके पास वो टाइम है, लेंथ सारी में क्या चीज है, टाइम, और जो विड्थ है ना वो वेलोसिटी है, विड्थ में वेलोसिटी लिख दें तो एरिया वीटी के इक्वल हो गया। एरिया वीटी के इक्वेशन 1 से हमें पहले ही पता है कि वीटी तो डिस्टेंस कवर्ड के बराबर है। तो देखें हमें इससे ये पता चला कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर्ड को जाहिर कर रहा है, क्योंकि हमने फार्मूले से डिस्टेंस भी फाइंड आउट किया, फार्मूले से भी डिस्टेंस फाइंड आउट किया और एरिया से भी डिस्टेंस फाइंड आउट किया। तो इस तरह हमें पता ये चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का एरिया जो है वो डिस्टेंस कवर्ड को जाहिर करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया है वो डिस्टेंस कवर को जाहिर करेगा।
बच्चों नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यानी यहां से तो प्रूव हो गया ना कि आप डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लें, वही डिस्टेंस एरिया से निकाल लें, तो पता चला कि एरिया भी डिस्टेंस कवर्ड के बराबर है। जितना डिस्टेंस फार्मूले से आता है उतना एरिया से आता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल ही होगा। लीजिए बच्चों, अब हम लोग जरा यही कंफर्मेशन दूसरे ग्राफ से करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ था। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ग्राफ पे आते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, इससे भी हम यही वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम वैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो एस इज इक्वल टू वी ए वी टी है ना, लेकिन यहाँ एवरेज वेलोसिटी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम की तरफ गई है। वेलोसिटी जीरो से मैक्सिमम की तरफ गई, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी? 0। फाइनली कोई v वैल्यू होगी, जैसे हमारी 40 होगी थी, लेकिन हम तो v कहेंगे ना। तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनली v हो गई है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे 1/2 v हो जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब डिस्टेंस निकालो तो s इज इक्वल टू v a v t होता है ना, एवरेज वेलोसिटी होगी 1/2 v। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 1/2 v, साथ में t आ जाएगा, तो 1/2 v t। ये हमने डिस्टेंस निकाला है फार्मूले से, 1/2 vt के इक्वल आया, 1/2 vt। लेकिन अब जरा ये देखें ना, एरिया से भी निकाल के देखें, जो पीछे आपको वेरीफाई करवाया, क्या अगर वाकई वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान का जो एरिया है, ये एरिया भी डिस्टेंस के बराबर आता है। एरिया क्या है? ये तो ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 लिखें, बेस में देखो तो क्या चीज है बेस में आपके पास? ये बेस है ट्रायंगल की सारी, बेस है टाइम। ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 ऐसे लिख लिया, बेस सारी की जगह टाइम लिख दिया। हाइट देखे तो ये हाइट है सारी, और हाइट किसके सामने आ रही है? वेलोसिटी। ये हाइट है ना सारी, तो हाइट सारी के सामने वेलोसिटी आ रही है, तो 1/2 vt के इक्वल हो जाएगा। तो बस हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया 1/2 tv या vt। एरिया हो गया 1/2 vt, लेकिन हमें पहले से पता है कि 1/2 vt जो है ना वो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है। 1/2 vt किसके इक्वल है? डिस्टेंस कवर्ड के। तो बच्चों इससे पता ये चला, यहां भी जो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के बाद एरिया फाइंड आउट किया, वो एरिया डिस्टेंस के बराबर हो गया, क्योंकि 1/2 vt एरिया निकला, और 1/2 vt हमें पहले से ही पता था कि वो तो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल है। तो दोनों एग्जाम्पल से ये कन्फर्म हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जितने भी हम बनाते हैं ना, इनमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान जो एरिया होता है ना, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। जब भी वो आप एरिया निकाला करेंगे, वो एरिया न्यूमेरिकली डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल हुआ करेगा। सो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ्स बनाने हैं, उनसे एक्सेलेरेशन निकालने का तरीका आना चाहिए, इन ग्राफ से डिस्टेंस निकालने का तरीका आना चाहिए। डिस्टेंस निकालने का तरीका पहले दोनों ग्राफ से ही सिर्फ बताना है, तो इसको आप प्रॉपरली कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर थॉरोली सारा ही करना है आप लोगों ने, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में तो फिर कुछ भी ड्रॉप नहीं कर सकते। कोई कन्फ्यूजन हो तो इसमें डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।